हम डिस्कस करेंगे एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी जुडिक्शन देखी है इंटरेस्टिंगली। ओरिजिनल जुडिक्शन अंडर आर्टिकल 131, ठीक है ना। देन एपेलेट जुडिक्शन जो हमने देखी तो तीन केसेस देखी थी, सर्टेन मैटर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में हमने देखा था 132 में, सिविल मैटर्स में हमने देखा था 133 में, आपको क्रिमिनल्स मैटर्स में देखा था 134 में। उसके बाद तो 134 है तो सर्टिफिकेट था, फिर 136 में एसएलपी देखा हमने, रिव्यू देखा 137 में ग्रेड पेटिशन देखा। लास्ट लेक्चर दिए थे हमारे। तो अब हम देखेंगे कि आपको एडवाइस जुडिक्शन यानी ये प्रोविजन का ख्याल कैसे आया। जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट हैं तो उसमें गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। आज सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें फेडरल कोर्ट बोलते थे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के तहत गवर्न है प्रायर इंडिपेंडेंस। तो उसमें भी एक ऐसा प्रोविजन था सेक्शन जो आपका 213 यानी 213 जो सेक्शन था वो आज के 143 के इक्विवेलेंट है उस समय का, ठीक है। पर हमने उसमें दो वर्ड चेंज करके गवर्नर जनरल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है ना। और वहाँ उसमें फेडरल कोर्ट बोलते थे। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ के देखना कभी अपने ओन टाइम में, तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। फिर तुम्हें लगेगा अरे ये तो जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी मिलता जुलता है, बहुत सारी चीज़ें हमने फॉलो की हुई है उसमें, ठीक है। तो यहाँ हमने इस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया 143 में। तो ये बात भी आई असेंबली डिबेट्स में कि इसको जो ओपिनियन बोल रहे हैं, ओपिनियन की बजाय इसको हम ऑर्डर क्यों नहीं बोल देते, ठीक है ना। पर नहीं, ऑर्डर गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है कि सपोज आपने एक डॉक्टर से ओपिनियन लिया, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन यू। आप दूसरे डॉक्टर के पास जाइए, आप तीसरे के पास जाइए। तो प्रेसिडेंट को पावर किया गया और प्रेसिडेंट अपने आप में नहीं ड्रीम ने और सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। वो आपकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। यानी एवरीथिंग इज, देखिए इंडियन जो गवर्नेंस सिस्टम है दैट इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टॉप नॉच, और यू कैन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से भी टॉप में जो है उसका एक सब ग्रुप कैबिनेट। तो कैबिनेट इज द टॉप नॉच एग्जीक्यूटिव एजेंसी व्हिच डिसाइड्स द फ्यूचर, व्हिच डिसाइड्स द पॉलिसी। अगर आपका टूर ऑफ ड्यूटी है, टीओडी है, तो इट इज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फर्स्ट, ठीक है। तो कैबिनेट आपका डिसाइड करती है। कैबिनेट इट इज द बिगर, वो आपको बताया होगा ना, पता होगा कि दिस इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और दिस इज द कैबिनेट, थोड़ा स्मॉल कैबिनेट रैंक के जो मिनिस्टर वो डिसाइड करते हैं, चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो सारे डिसीजन वो लेते हैं, लॉ कौन सा लेके आना है, पॉलिसी कैसे लेके आनी है, कौन सी लेके आनी है, कितनी रिजर्वेशन देनी है, क्या एक्सपोर्ट पॉलिसी होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट है तो वो भी दैट इज आल्सो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। तो वी हैव द पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट और इन नटसेल वी हैव द कैबिनेट फॉर्म द गवर्नमेंट, और इन फैक्ट वी हैव द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर स्ट्रांग मेजॉरिटी से क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो तब प्राइम मिनिस्टर थोड़ा वीक हो जाते हैं, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूनानिमसली डिसीजन लेते हैं, क्लियर। तो ये आपका जो एडवाइजरी जुडिक्शन है, तो यहाँ पे कुछ मैटर्स में ऐसा लगता है कि यस कि गवर्नमेंट कंफ्यूज है, गवर्नमेंट चाहती है कि एक अच्छा लीगल ओपिनियन आए। सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स बॉडी है, जो आपके जो न्यायमूर्ति जिनको हम बोलते हैं, वो डिसीजन वो अपना ओपिनियन दे। क्यों? फिर एक अच्छा वाइबल एक डिसीजन होगा और फिर जब लोग कोर्ट में जाएंगे तो वही सुप्रीम कोर्ट को हमने फॉलो किया तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन का अगेंस्ट नहीं जाएगा जो उसने ओपिनियन दिया है। सीधी सी बात तो ये है, सुनाई बात आपको। और जब भी आपने देखा होगा ना री स्पेशल एक्ट, री दिल्ली एक्ट, अगर आपको री से जो शुरू मिलेंगे ये सारे के सारे वो केसेज हैं जो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट को। याद अपने आप जब भी आप देखोगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बुक में या जहाँ पर भी देखोगे जो री से शुरू होते हैं ये सारे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हैं, ठीक है। ये अब तक, अब आपका काम है कि आपको ये बताना कि कितने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अभी तक हुए हैं, ठीक है। तो आप बताना 2014 में शायद पोल वाला हुआ था तो फर्स्ट कम सर्व बेसिस बोला था, नेचुरल रिसोर्सेज का आप ऐसे फ्री बीच की तरह नहीं बांट सकते, आप इसका प्रॉपर ऑप्शन कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ वैल्यू होनी चाहिए और सबको अपॉर्चुनिटी मिले। तो अब ऐसे केसेस में अब एक अलग बात है, ये बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या पॉलिसी डिसाइड कर सकता है, क्या कोर्ट को डायरेक्शन दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा भी किया हुआ है कि भाई आपको जैसे एक मणिपुर के मिनिस्टर थे, उन्होंने
कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर दी 2 साल पहले की बात है, और उनको बोल दिया कि आप तो एक तो असेंबली में नहीं घुसोगे, और स्पीकर को बोल दिया कि भैया आप इनकी जो एंटी डिफेक्शन की पिटीशन डिसाइड करें, तो सुप्रीम कोर्ट कैन डू वंडर्स। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है। तो तभी फिर एग्जीक्यूटिव सीधी मारते हैं या लेजिस्लेचर्स कि जो जुडिशरी है वो अपने डोमेन से बाहर निकल रही है। लेकिन अब जो वो ये कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दे आर अकाउंटेबल भैया 5 साल के बाद वोट नहीं डालेगी जनता आपको, लेकिन जुडिशरी का तो कुछ नहीं है, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। हाँ ये भी है, तो इसलिए एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, एक बैलेंस तो जरूरी है। एक ब्लैंकेट पावर एक किसी विंग को देना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर जो एडवाइजरी जुडिक्शन है इसमें आप देखिए, पहले एक बार हम मेरे लैंग्वेज पढ़ते हैं। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट इफ एट एनी टाइम इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट कहाँ रहता है इससे पहले? ओरिजिनल जुडिक्शन में आया क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, और वही सेम चीज आपके आर्टिकल 143 में भी आ गई है, लॉ और फैक्ट। तो आपको ऐसे याद रखना है, हैज अराइजन और इज लाइकली टू राइज, और ऐसा हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो तो पहले ही दोनों ओपिनियन ले लें, which is of such nature and such public importance that it is expedient होता बहुत जरूरी necessary, it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court upon it, he may refer the question to that court for the consideration of court may, please underline this word may। तो यहाँ पर जो 143 में जो 2 जगह आपको एक जगह तो मिलेगा may, पहले वाले प्रोविजन में may। After such hearing is expect report to the president its opinion thereon, तो जो मैटर पे ओपिनियन मांगा है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ओपिनियन वापस मतलब ओपिनियन बना के अपना भेज देंगे, लेकिन व्हाट है में। अब सेकंड प्रोविजन देखिए, प्रेसिडेंट मे नॉट स्टेटिंग एनीथिंग इन द प्रोविजन टू द आर्टिकल 131 में क्या प्रोविजन था नीचे वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को डिबार कर रखा था सिंगल कोवेनेंट ट्रीटी जो पास कर दी, याद है आपको मैंने बताया था उसमें, है ना वो वाला। तो president may not decide anything in the provision of article 1 refer a dispute of the kind mentioned in the said provision to the Supreme Court for the opinion. The Supreme Court shall after such hearing is dispute report to the president its opinion thereon। तो यानी दूसरे में वर्ड है सेल, यानी सेल कहाँ पे लागू होगा? जो आर्टिकल 131 में जो प्रोविजन है, जो ट्रीटी कन्वेंशन जो निजाम मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन सुनाने के लिए तो डिबार करता है, लेकिन ओपिनियन देने के लिए बाइंड करता है। दोनों मतलब फर्क है ना, कि भाई आप अपना ओपिनियन दीजिए, लेकिन यहाँ पर वर्ड में है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड है अगर प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा ओपिनियन मांगने के लिए? तो ऐसे कुछ डिसीजंस है जहाँ कोर्ट ने बोला कि हम बाउंड नहीं है। पहले वाले बोला तुम मांगो, तो हमें लगता है वैक्सीन से कोई बाउंड नहीं है, हम नहीं देगा अपना ओपिनियन, लेकिन इसमें क्या है सेल, इसमें देना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आप कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं, तो ये आपको फोकस रखना चाहिए। केशव सिंह एक केस था, केशव सिंह 1963 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, सर्च लाइट के नाम से फेमस है ये कैसे इंटरेस्टिंग केस था, ये कैसे इंटरेस्टिंग केस था कि जहां पर यूपी असेंबली ने एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू कर दिया था। ये अपने आप में पहला यूनिक केस हुआ। तो फिर क्या हुआ कि सारे हाई कोर्ट ने इकट्ठा बैठ के वो उसके ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है ना, और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक। उल्टा हो गया एक दूसरे को, उसको अरेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो उसको अरेस्ट करने की सोच रहे हैं सेल में यहाँ कोर्ट टाइमिंग के लिए, ठीक है ना। तो मैटर क्या सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने क्या किया है ये, फिर वहाँ पे इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मे नॉट बी बाइंडिंग बट इट इज इंटाइटल्ड टू द ग्रांट ग्रेट वेट। तो यानी कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे देखिए, आप देखोगे कि जो 70-75 तक है ना एग्जीक्यूटिव अपने में बहुत समझते थे। ये तो फिर बाद में जुडिशियल एक्टिविज्म आया, इमरजेंसी गई, वो दो देखा,
एडीएम जबलपुर के केस के बाद कंसर्न जगी जुडिशरी की, बोला नहीं तो ये भैया सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तुम्हारा अपना एग्जिस्टेंस खतरे में हो जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस जो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इस तरीके से आप इंटरप्रेट कीजिए कि आपका भी एग्जिस्टेंस बना रहे और लोगों को भी रिलीफ मिले। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि कोई बाइंडिंग नहीं हमारे ऊपर, आपने क्योंकि वर्ड है में इस तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। और जबकि आर्टिकल 124 में जहाँ कंसल्टेशन है ना अपॉइंटमेंट के बारे में, वहाँ बोल दिया था 93 में जो तुम्हारे क्वेश्चन था कि कॉन्फ्रेंस। तो बस अब यहाँ क्या चल रहा है तो जज को पता है, वो कैसे पता लगता है, वो उसके डिसीजन से पता लगता है, क्योंकि वो इमरजेंसी का दौर देख चुके थे उस समय। तो उन्होंने बोला नहीं 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 ये जो है कंसल्टेशन का मतलब है आपका कॉन्फ्रेंस, और यहाँ में का मतलब मैं ही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो रेफरेंस, जो फर्स्ट रेफरेंस केस गया वो था री दिल्ली लॉ एक्ट 1951 का। ये री दिल्ली लॉ एक्ट है, वो आपने बुक्स में देख लेना, यहाँ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। वेदर द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लाइन टू गिव द ओपिनियन, ये मैं आपको बता ही चुका केस वाले केस में। यस, द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लाइन अंडर आर्टिकल 143 इन केस इट डज नॉट कंसीडर प्रॉपर और नॉट एमिनेबल टू द सच एक्सरसाइज बट द रीजंस मस्ट बी इंडिकेटेड। ये एम इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1965, ये बाबरी मस्जिद का इशू था। देखिए जब सरकार बड़ी चालाक होती है, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं खासकर सेक्युलरिज्म और इस तरीके से, वो क्या करते हैं अपनी स्किन बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओपिनियन के लिए भेज देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कल को फिर क्या है कि ये बली भी मिलेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन था द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। तो ये फारूकी वाले केस में भेजा, बाबरी वाला इशू, जो बाबरी वाला इशू जाके अब रिजॉल्व हुआ है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी टाइम से चला हुआ था। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सोचा, सुप्रीम कोर्ट भी समझदार था, बोला हमने भी बुराई नहीं लेनी, हमने बोल दिया कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द जुरिडिक्शन ऑफ दिस कोर्ट। ठीक है ना, तो ये एग्जीक्यूटिव डोमेन का मैटर है। ठीक है, तो ये कोर्ट थोड़ी डिसाइड करेगा कि यहाँ पे पहले मंदिर था कि मस्जिद था, तो ये बोलते हैं कि हम डिक्लाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब री केरला एजुकेशन बिल 1957 का केस था, तो उसमें यही बातें वर्ड की कि मे और सेल का जिक्र किया कोर्ट ने। May the Supreme Court reconsider or overrule the view taken in the opinion under Article 143। देखिए अब 143 में आपका एक कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का केस आया 1992 का। कावेरी डिस्प्यूट का जो हमने मैटर एक बार पहले इसी टॉपिक में डिस्कस किया था, तो उसमें कोर्ट ने अपना ओपिनियन दे दिया 143 में, क्योंकि प्रेसिडेंट ने भेजा था रेफरेंस के लिए, अपने ओपिनियन के लिए। तो अब बात ये आ जाती है कि क्या कोई और केस आता फिर बाद में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने एडवाइजरी जुडिक्शन में कुछ व्यू ओपिनियन दिया था, तो क्या अब अपना ओपिनियन चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट? अब सेकंड स्टेज पे आके मतलब 5 साल 10 साल कोई और केस आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड दिया था, तो अब क्या कर सकता है? तो यस, सुप्रीम कोर्ट रिकंसिडर कर सकता है। उसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसीज बोलते हैं, अगर तुमने जूरिस्प्रूडेंस वगैरह में पढ़ा हो। देखिए अब एक बार ये बात होती है, क्या आपका एडवाइजरी जो जुडिक्शन है आपकी, इसमें जो एडवाइजरी जुडिक्शन में कोर्ट ने हेल्ड किया, क्या प्रेसिडेंट बाउंड है उसके लिए या गवर्नमेंट बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए? तो कोर्ट ने ये कहा है कि बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन इट हैज हाई परसुएसिव वैल्यू। परसुएसिव वैल्यू क्या होती है कि हाई मॉरल वैल्यू। तो जल्दी ऐसा देखा जाता है कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन देता है, जल्दी सरकार उसको मान लेती है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक्ट द्वारा ओपिनियन दिया होता है और अल्टीमेटली उसी कोर्ट में जाना है, चैलेंज होना है, तो कोर्ट जल्दी उसको मान लेता है। लेकिन हाई परसुएसिव वैल्यू है। हालांकि एक केस तो है ऐसा जिसमें कोर्ट ने बोल भी दिया था, री स्पेशल कोर्ट बिल 1978 का है, तो ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर एडवाइजरी जुडिक्शन विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया अंडर आर्टिकल 141। इस केस में तो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर 143 के तहत आप ये कह रहे हो कि ये तो ओपिनियन है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बुक खोलिए और 141 पढ़िए। 141 क्या कहता है? लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट नॉट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यानी सुप्रीम कोर्ट अगर चीख भी मारेगा तो वो लॉ बन जाएगा। तो द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक मतलब तुम्हें समझाने के लिए याद आया है तक इस तरह, ठीक है ना? तो 141, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला जो 1978 का जो मैं बताया आपको, द स्पेशल कोर्ट बिल 1978,
तो उस केस में क्या बोला कि ठीक है 143 नहीं ना, 143 के तहत जो हम ओपिनियन देते हैं वो 141 के तहत बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट तो कुछ बोल देता है, जबकि दोनों अलग अलग है देखा जाए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप अगर 143 का जो पब्लिक ओपिनियन है, जो हमारा ओपिनियन है उस पर्टिकुलर मैटर पे, वो 141 में है तो हमने जो लॉ डिक्लेयर किया था लॉ बन गया, बाइंडिंग है। लेकिन लार्जर बाय एंड लार्ज ये स्टिल इट इज द ओपिनियन टाइप हैविंग हाई परसिस्टिव वैल्यू, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो अभी मैंने इसमें एडवाइजरी जुडिक्शन बताई है, तो ये आ जाता है कई बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कई बार तो बहुत नॉर्मल लेवल पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल में सबको पता होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझना है तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। विद दिस वी आर ऑल विद द एडवाइजरी।